पीछे कमर में या आगे? हाँ, नहीं कहीं खिंचाव तो नहीं आया? नहीं। तू ठीक है ना? हाँ, एक बार देख ले, चेक कर ले। हाँ, पर तुम गिरी कैसे? क्या ये क्या है? ऐसे कैसे ये सड़क के किनारे फेंक दिया है? हाँ? ये धागा, ये कपड़ा, ये क्या है? ये ऐसे कोई रास्ते में फेंकता है क्या? किसने फेंका ये कोई बताएगा? अरे किसी को भी चोट लग सकती है। अब कोई बच्चे खेलते खेलते अगर गिर जाए तो? अरे प्रेग्नेंट है मेरी बहन, अगर इसे कुछ हो जाता है, बच्चे को कुछ हो जाता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं? अरे बहन जी, बच्चे खेल रहे होंगे। अरे भैया बच्चे ऐसे। आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। बस आप घर चलिए। चलो आजा। ये खेल बच्चों का नहीं है, अब ये खेल है वरुण सिंह वर्सेस सुरभि और सौम्या। मैं भी देखता हूं कि ये बॉडीगार्ड सौम्या कब तक बचाती है। ये बच्चा मेरा नहीं तो किसी का नहीं। चलो भैया। आ गई तुम दोनों? जी आ गए। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि जच्चा और बच्चा दोनों अच्छे हैं। और डॉक्टर जी ने ना, ये देखिए, ये डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी है और ये मैंने खुद ही लिख लिया कि उसे जैसे शाम को नीली दवा देनी है उसे खाना खाने के बाद, फिर उसके बाद थोड़ा सा जूस बनाकर दूंगी, और साथ साथ में उन्होंने कहा भी है कि फल फ्रूट जो है वो अच्छी मात्रा में उसे दे दे। तो बस अच्छा छोटी सुन, तू बैठ 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 बैठ। थक गई होगी, मैं तेरे लिए जूस बनाती हूँ, ठीक है? सुरभि, आप लोग आइए आइए। तूने अपने आने की खबर तेरे पापा को भी नहीं दी? पापा आप जानते तो है मैंने आपको क्यों नहीं बताया। सुरभि पुत्र, हम सब समझते हैं, लेकिन तू पुरानी बातों पे ना मिट्टी डाल और चल अपने घर। हम तुझे लेने आए हैं। दादी पापा रहने दीजिए ना यहाँ इसे, हम सब हैं यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। खाना पीना रहना सहना कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, और सौम्या से ज्यादा सुरभि का ख्याल कौन रख सकता है? और वैसे भी अब तो इसने पास में एक अस्पताल भी ढूंढ लिया। हाँ फिटे मुंह, ऐसे नहीं ले जाने देंगे ये लोग सुरभि को, और उसके नर के पास तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती। हाँ, आप लोग बैठिए ना, बातें तो होती रहेंगी। सौम्या तू जूस बना रही थी ना, सुरभि के लिए जूस बना दे, मैं चाय बनवा देती। बाबा जी बैठिए। रावी, ये तेरी चाची है ना शन्नो? ये इस तरह? हाँ हाँ, चाची जी ही है। वो क्या है ना, उन्होंने ना कुछ कर्म ऐसे किए हैं, बस उसी की सजा भुगत रही है। ऐसा की कीता इसने? और इसका पति कहाँ है? दादी मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो हुआ ये था,
यहाँ कुछ हुआ है? अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तूने बात नहीं मानी तो अनर्थ होकर ही रहेगा। मैं कुछ समझी नहीं, इस बारे में बात कर रहे हैं आप? अब तक तुझसे कभी कहा नहीं, लेकिन आज साफ साफ कहता हूं, तेरे किन्नर होने का असर आने वाले नस्ल पर हो सकता है। तुझे इस बात का एहसास नहीं, लेकिन मुझे है। निम्मी को भी था। देख, सुरभि पेट से है, तू चाहती कि उसका बच्चा भी किन्नर पैदा हो? नहीं पापा, क्यों चाहूंगी मैं ऐसा? भगवान ना करे किसी का भी बच्चा किन्नर पैदा। तूने सुना नहीं, सुरभि पेट से है और पेट में पल रहे बच्चे पर बहुत और लोगों का असर होता है। देख सौम्या, अगर हर वक्त उसके आसपास रहेगी तो तेरा असर उसके बच्चे पर कैसे नहीं पड़ेगा? पापा, मैं उसकी बहन हूँ और वो होने वाले बच्चे की मौसी हूँ। मैं उन दोनों के लिए कभी बुरा नहीं चाहूंगी। मैं नहीं जानता कि तू किस वहम में जी रही है। मुझसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। मैं अगर बचपन में ही निम्मी ने तुझे हकीकत बता दी होती ना, तो ये नौबत नहीं आती। ऐसे छोटी सी बातों को, अगर तू चाहती है कि सुरभि को बेटी या बेटा पैदा हो ना कि किन्नर, तो मुझे सुरभि को ऐसे ले जाने दे। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे सही से ले जाने दे। पापा ऐसा मत बोलिए प्लीज। सुरभि पुत्र, यहाँ कहाँ रहेगी तू? चल अपने घर चल और आराम से रह वहां पर। लेकिन दादी, एक सेकंड दादी। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? पता चला कि आज तुम मार्केट में रोड पे गिरते गिरते बच गई। अब देखो, पति के होने के फायदे ऐसे ही टाइम पे समझ में आते हैं। वैसे मैं होता तो संभाल लेता, तुम्हें भी और हमारे बच्चे को भी। अब तुम्हारी किन्नर बहन को क्या पता कि बच्चे बच्चे की अहमियत क्या होती है। बहुत सुकून है मुझे कि तुम नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी धमकियों से डरकर मैं तुम्हारी बातें मानने लगूंगी? कभी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि सुरभि सिंह किसी से नहीं डरती। सुरभि पुत्र, अब तेरी जिद के आगे किसी की चली है क्या? ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब हम चलते हैं और तू अपना ख्याल रखना। हाँ, छोटी, अच्छा सुन, वो अभी याद आया कि पहला बच्चा ना मायके में होना चाहिए। तो तू आज दादी और पापा के साथ चली जाना। हाँ सौम्या, ये सुरभि इसे ही मायका समझ लेगी ना, और वैसे भी उसकी बड़ी बहन तो यही है। नहीं अरमान जी, मायका माँ बाप से होता है, जाने दीजिए इसे।
लेकिन दी, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है आपके साथ, जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता तब तक। जिद मत करना, दादी और पापा का मन भी तो होगा ना। ऐसे हालत में वो भी तो चाहेंगे कि तू उनके साथ रहे। हाँ पुत्र, सौम्या ठीक ही तो कह रही है। और फिर हमारा घर दूरी कितना है, जब इसका जी करेगा आ जाया करेगा। हाँ ठीक तो कह रही है। दादी एक मिनट, मेरे पास कुछ है इसे देने के लिए। दादी वो इसके लिए मैं थोड़े फल, फ्रूट, सब्जियां लेकर आई थी। वो डॉक्टर ने कहा था इसे समय समय पर हरी सब्जियां बनाकर दे दूं। इसकी सेहत और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। तो और डॉक्टर ने दवाइयां लिखी है और उन्होंने कुछ खाने पीने का सब बताया है कि किस वक्त क्या इसे देना है। सबकी जरूरत बेबी को नहीं है। इस उम्र की औरतें तो अपने पड़ोसन के बच्चे को भी पाल पोस कर बड़ा कर देती हैं, हैं? तू फिक्र ना कर। चल आ जा सर। दी, इसे आप अपने पास रखिए और हर रोज मुझे फोन करके बता दिया करना। अच्छा ठीक है, अब तू जा, अपना ख्याल रखना और हमारे इस छोटे मेहमान का भी। जरूरत पड़ी तो फोन करना। हाँ जा जा जा। नमस्ते। चल पुत्र। क्या जरूरत थी ये सब करने की? सुरभि का मन नहीं था उनके साथ जाने का, फिर भी तुमने सुरभि को जाने दिया। हरमन जी, वो दादी और पापा कितनी उम्मीद लेकर आए थे, मन नहीं किया उन्हें इस तरह से वापस भेजने का। तो हाँ बस यही करो तुम, अपने बारे में जिंदगी में कभी मत सोचो, सिर्फ दूसरों की सोचो। ठीक है, मुझे वकील के पास किसी काम से जाना है, तो मेरा खाना लगा दो।